मृतदेह या लाश के साथ चिता पर बैठाकर एक महिला बच्ची को जिंदा जला देना सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन यह हमारे भारतीय समाज का एक ऐसा सत्य है जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकेगा। इसे बंद कराया पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने। तो चलिए आज हम राजा राममोहन राय और उनसे जुड़े सती प्रथा के बारे में जानते हैं। तो सती प्रथा कैसे बंद हुई और किसने करवाया और राजा राममोहन राय का इसमें क्या भूमिका था, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो हम इतिहास के इसी पन्ने की ओर रुख कर रहे हैं। तो उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। तो सती के नाम पर औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। उस समय बाल विवाह की प्रथा भी थी। कहीं ना कहीं 50 वर्ष के व्यक्ति के साथ 12-13 वर्ष की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था और फिर अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस बच्ची को उसके चिता पर बिठाकर जिंदा जला दिया जाता था। बताते हैं कि इस बीच शमशान में ही लोग खड़े रहते थे ताकि यदि वो भागने की कोशिश करे तो उसे दोबारा चिता पर बैठाया जा सके। कई बार तो इसके लिए डंडे का भी प्रयोग किया जाता था। हम बात कर रहे हैं राजा राममोहन की, जिन्हें दुनिया आधुनिक भारत के जनक के नाम से जानती है। तो भारत के विचारों में सुधार लाने वाले राजा राममोहन का जन्म 22 में 1772 को हुआ था। तो चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, साथ ही सामाजिक सुधार युग के पितामह थे। तो 15 साल की उम्र में उन्हें बंगाली संस्कृति, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। तो अपने करियर की शुरुआती दौर में उन्होंने ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन संवाद कौमुदी में भी काम किया। तो उनका सारा जीवन महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करते हुए बीता। महिलाओं के प्रति उनके सीने में एक अलग ही जगह थी। तो राजा राममोहन राय को महिलाओं के प्रति दर्द उस वक्त एहसास हुआ जब उन्होंने अपने ही घर में अपनी ही भाभी को सती होते देखा। तो राममोहन ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस सती प्रथा का विरोध वो कर रहे हैं और जिसे समाज से मिटाना चाहते हैं, उनकी भाभी भी उसी के शिकार हो जाएंगी। तो राजा राममोहन राय किसी काम के लिए विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद समाज के ठेकेदारों ने सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला डाला। तो इसके बाद राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अपने आंदोलनों को तेज कर दिया। तो भाभी के त्याग के बाद उन्होंने ठान लिया था कि अब ऐसा किसी महिला के साथ नहीं होने देंगे। उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से साल 1929 में 1929 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया। तो राजा राममोहन मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे, पर जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब वो खुद साधु बनना चाहते थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें रोक लिया। राममोहन राय ने 3 बार शादी की थी, जिसके कारण उन्हें समाज में बहुविवाही कहने लगा। तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों की गति प्रदान की। तो राजा राममोहन स्वतंत्रता चाहते थे। वो चाहते थे कि इस देश के नागरिक भी उसकी कीमत पहचाने। हिंदी के प्रति उनका ज्ञान अधिक था, पर अंग्रेजी, फारसी और उर्दू की समझ भी कमज़ोर नहीं थी उनकी। तो उन्होंने 1816 यानी कि 1816 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की, जिसने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1983 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल की म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में राममोहन राय की प्रदर्शनी हुई।
भी हुई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े काम किए और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू स्कूल और वेदांत कॉलेज खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। साल 1830 में मुगल साम्राज्य का दूत बनकर ब्रिटेन भी गए ताकि सती प्रथा को रोक लगाने में कानून को मजबूत किया जाए। तो 27 दिसंबर 1833 को राजा राममोहन राय का निधन इंग्लैंड में हुआ। तो ये सब जान के आप लोग को कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ हम लोग का यूट्यूब चैनल को